नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की दो सबसे बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर पहले तो कैप्टन ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके फौरन बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर जबरदस्त हमला बोला है। अमरिंदर ने कहा है कि सिद्धू पंजाब के लिए विनाशक साबित होंगे और उनकी इमरान खान और बाजवा से दोस्ती है, यानी कि पाकिस्तानी हुक्मरानों से उनकी दोस्ती है। उन्होंने एक एक करके सिद्धू पर जिस तरह के तंज कसे हैं, यकीनन वो आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पंजाब में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कैप्टन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये पाकिस्तान का आदमी है और अगर इसको पंजाब की कमान सौंपी गई तो फिर स्थिति यहां की बदतर हो सकती है। नाकारा साबित हुए हैं। कैप्टन ने यह भी कहा सिद्धू पर कि जब मेरे सरकार में उनको मैंने जिम्मेदारी दी थी, अहम मंत्रालय दिया था, लेकिन 7 महीनों तक उस शख्स ने फाइल का एक पन्ना भी नहीं खोला था। किस तरह से चुन चुन कर कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू, जो पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर हमला बोला है, सुनिए। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूं। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे सपोर्ट। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। नवजोत सिंह सिद्धू अगर पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो विनाशकारी पंजाब के लिए साबित होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों से उनके सीधे संबंध है। चुन चुन कर सिद्धू पर हमला करते हुए कैप्टन अमरिंदर नजर आए। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, जब विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद हरीश रावत, जो पंजाब के प्रभारी हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी सुन लेते हैं। सीनियर लीडर्स की भी, मिनिस्टर्स की भी, सबकी इच्छा थी कि हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, कांग्रेस की परंपराएं रही हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप CLP के लीडर को चुन दें। तो यहाँ भी पंजाब कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस का अनुसरण करते हुए, उनको आदर योग्य अनुकरणीय मानते हुए हम वही रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। और उसके बाद हाउस ने सर्वसम्मति से सबने हाथ खड़े करके और बोले सोनिहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया। तो ये 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास हमने पंजाब कांग्रेस की CLP की जो इच्छा थी वो पहुंचा दी है और हम उनके निर्णय जैसे हमारे पास आ जाएगा हम आपको खबर करेंगे। हरीश रावत को आप सुन रहे थे, पंजाब के प्रभारी हरीश रावत। उनकी ओर से जो बातें कही जा रही थी, उस समय पीछे खड़े थे कैप्टन सिद्धू। सिद्धू खड़े थे वहां पर, उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस पंजाब का कैप्टन बनने का सपना वो पाले बैठे हैं, उस पर इस तरह से कैप्टन अमरिंदर पानी फेरते हुए दिखाई देंगे। सिद्धू को CM बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। कैप्टन अमरिंदर ने सीधे सीधे सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे पता है कि उसके रिश्ते कैसे हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों से। इमरान खान, प्रधानमंत्री और जनरल बाजवा का भी नाम लेते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब इसकी काट क्या होगी कांग्रेस पार्टी के पास, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यकीनन जब चुनाव में कांग्रेस जाएगी तो उससे पूछा जाएगा कि आपके पंजाब प्रदेश कांग्रेस की कमान एक ऐसे व्यक्ति के पास क्यों है जिसके ऊपर इस तरह का आरोप आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे संबंध है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर ने जब इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, उसके फौरन बाद मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान ने उनसे बातचीत की है। सुनिए वो पूरा इंटरव्यू।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी भी आदत मुख्यमंत्री अब पूर्व हो गए हैं, लेकिन हमें आदत ऐसे ही पड़ी हुई है कि आपको मुख्यमंत्री ही बोलते हैं। वो तो मैंने रिजाइन अभी किया है, अब गवर्नर साहब एक्सेप्ट करेंगे रेजिग्नेशन, तभी मेरा नाम बदल जाएगा। नहीं, अभी तक तो हूँ पंजाब, अभी भी मेरी ड्यूटी लगी हुई है पंजाब के ऊपर। लेकिन कैप्टन साहब, ऐसा क्या हुआ कि आपने 5 साल पहले मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल अब हो गए हैं, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से एक मुख्यमंत्री के ऊपर इतना दबाव बना देना कि इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाए, क्या सोचते हैं आप इसे? मैं नहीं कह सकता, ये तो कांग्रेस लीडरशिप बताए कि क्या बात है। जहां तक मैंने अपनी बात की, अपनी ड्यूटी निभाई है, मैं हर कोई चीज पीछे नहीं रहने दी। ये ऐसे बनाते हैं कि ये नहीं पूरा किया, वो नहीं पूरा, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये यहाँ के जहाँ के पंजाब चंडीगढ़ वाले हैं। फैक्ट इज कि हमने टोटली मैनिफेस्टो देख लो, 92% मैनिफेस्टो हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी हो जाना था 3-4 महीने में, और किसी ने आज तक 92% नहीं किया। एक बार पहले हुआ है 83%, दैट वाज चंद्रबाबू नायडू। सो हम 93% तक तो पहुंच गए, और मैं क्या करूं। हमने हर तरफ से, और सिर्फ यही नहीं, मैनिफेस्टो, बहुत बातें जो मैनिफेस्टो में नहीं थी वो हमने पूरी की। कल मैंने पूरे पंजाब में अपना हेल्थ इंश्योरेंस पूरी कर दी। हम प्रीमियम दे रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक कोई भी गरीब से गरीब बड़े से बड़े हॉस्पिटल, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल या फोर्टिस, वहां जा सकता है। वो मैंने किए हैं। मैंने अपने दलितों के लिए इतना कुछ किया, सब कुछ तो किया है, तो और मैं क्या कर सकता हूँ उससे। लेकिन सर, ये कहा जाता है कि गांधी परिवार से आपकी इतनी करीबियां थी, राजीव गांधी आपके इतने अच्छे दोस्त होते थे, जब सोनिया गांधी को शादी करके लाए थे, पटियाला आपके पास रुके थे, तो अचानक क्या पुराने रिश्ते भी कहीं काम नहीं आते इस राजनीति में? आई कांट कमेंट ऑन दिस। इसके मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ कि राजीव जी मेरे बहुत दोस्त थे, 1 साल मेरे से छोटे थे स्कूल में, लेकिन मैं तो बच्चों को जानता हूँ, और सोनिया जी को जानता हूँ, और वो बच्चे जो हैं उन्होंने हर वे ने मुझे रिस्पेक्ट दिया। मैं ऐसी कोई बात नहीं। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि आपने इतने सारे काम किए। इस पूरे इंटरव्यू में और भी महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई, लेकिन कैप्टन ने जो सीधा हमला सिद्धू पर किया है, वो अपने आप में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब पंजाब कांग्रेस के लिए हो सकता है, क्योंकि बार बार अब ये सवाल पूछा जाएगा कि आप ही का मुख्यमंत्री रहा शख्स अगर आपके ही अध्यक्ष को कहता है कि यह पाकिस्तान का आदमी है, तो आप क्लियर कीजिए, बताइए कि यह पाकिस्तान का आदमी कैसे नहीं होगा। यकीनन बैठे बिठाए शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को बड़ा मुद्दा इस पूरे मामले में मिल गया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हो गया है सिद्धू पर, लेकिन चुन चुन कर प्रहार किया है अमरिंदर सिंह ने। वहीं सोनिया गांधी अब मुख्यमंत्री का फैसला करेंगी, कौन होगा अगला सीएम, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर सिद्धू को बनाया जाएगा तो कैप्टन करेंगे विरोध। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मैं विरोध करूंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का आदमी है। इस तरह से सिद्धू पर जबरदस्त हमला बोला है कैप्टन अमरिंदर ने। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, जो ताजा बयान सामने आया है कैप्टन अमरिंदर का, वो अपने आप में यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि न सिर्फ पंजाब में बल्कि विरोधी दल तो अब इस बात को लेकर दूसरे राज्यों में भी जाएंगे और ये बताएंगे कि देखिए, एक प्रदेश की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसके ऊपर उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति की ओर से कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का आदमी है। तो अमरिंदर के इस बयान ने तो कांग्रेस आला कमान को भी पसोपेश में डाल दिया। बिल्कुल चित्रा, आपने सही कहा। ये पहली बार नहीं है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पाकिस्तान से जो नजदीकियां हैं उनको उजागर किया है, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा उजागर कर दिया। इससे पहले भी 2-3 महीने पहले भी दोनों इन मुद्दों पर आमने सामने हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बार बार सवाल उठाए थे कि पाकिस्तान पंजाब में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और नारकोटिक्स और दूसरी जितने भी स्मगलिंग है उसमें इन्वॉल्व है। पंजाब में हर हफ्ते 2-3 बार ड्रोन्स पकड़े जाते हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर सलाहकार जो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को 1-2 बार उनका क्रिटिसिज्म कर चुके हैं कि आप पाकिस्तान पर ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और अगर आप पाकिस्तान को नाराज करेंगे तो पाकिस्तान और पंजाब में रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कतें होंगी। ये नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों की तरफ से बयान आया था, जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिसकी आलोचना की थी। तो कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान के मसले पर एक दूसरे पर जो है
वो छींटाकशी करते आए हैं। और अब की बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से एक बार साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो रवैया है वो पाकिस्तान के प्रति नरम है। हाल ही में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पंजाब में 4 बार जो टेररिस्ट के मॉड्यूल पकड़े गए हो या फिर गोला बारूद या फिर जो ड्रोन्स पकड़े गए हो, उस पर नवजोत सिंह सिद्धू का एक बार भी बयान नहीं आया था। तो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं या फिर उनको अभी मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसका विरोध करेंगे। साफ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह सवाल पहले भी उठाए थे। जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक तरफ तो जनरल बाजवा को गले लगाते हैं और वही उनकी सेना हमारे भारतीय सैनिकों को निशाना बना रही है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जब जनरल बाजवा से गले मिल रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देश के भीतर भी आ रही थी और खुद उनकी पार्टी से भी जब बाजवा से गले मिले थे सिद्धू, उस वक्त ये तस्वीरें हैं, वो पहुंचे थे पाकिस्तान और इसी बात को लेकर लगातार निशाने पर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पाकिस्तान की ये तस्वीरें हैं ना। आपसे एक बार फिर से वो तस्वीरें भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जिसका आप जिक्र कर रहे थे। उठा था उसी दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाएं, बल्कि एक बार नहीं नवजोत सिंह सिद्धू 2 बार पाकिस्तान होकर आए, जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह खफा थे। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बड़ी बात की है वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू बतौर मंत्री नाकाम रहे हैं, क्योंकि 7 महीने तक उन्होंने किसी भी फाइल को क्लियर नहीं किया। वो बतौर मंत्री असफल रहे और यही कारण था कि उनका विभाग दूसरे मंत्री को देना पड़ा और उनकी फाइलें जो 7 महीने की थी वो नवजोत सिंह सिद्धू ने क्लियर नहीं की थी। तो एक तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू मन में हसरते पाले कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरी तरफ बतौर मंत्री वो असफल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मंजीत। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तस्वीरें आपके सामने है पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू और इसी तस्वीर को लेकर बार बार वो निशाना झेलते रहे हैं। एक बार फिर अब उन्हीं की पार्टी के अगर इतने बड़े सीनियर लीडर की ओर से खोलकर ये बातें कही जाती है तो फिर कांग्रेस आला कमान के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चलना क्या मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पंकज शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और राघव चड्ढा जी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। आचार्य प्रमोद किशन जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परविंदर सेठी स्पोक्स पर्सन अकाली दल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले के शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कैप्टन अमरिंदर की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को कहा गया है ये पाकिस्तान का आदमी है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अगर ये मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं विरोध करूंगा। उनके इस बयान को किस तरह से देख रही है बीजेपी? देखिए चित्रा जी, ये वैसे तो कांग्रेस पार्टी का, पहले मैं इस घटनाक्रम पे एक लाइन बोल दे रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मसला है, एक तरह का अंतरकला है। और जो बात आज कैप्टन साहब ने कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर मसला है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता है और कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब अभी अब इस्तीफा हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि वो रहे हैं, तो वहां की परिस्थितियों का उनको पूरा जानकारी भी है, इसीलिए वो सारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों को रख भी रहे हैं। और जो इनकी हिस्ट्री है नवजोत सिंह सिद्धू की, वो भी आपको स्पष्ट है कि किस तरह से ये पाकिस्तान गए थे और वहां जनरल बाजवा से ये मिले और फिर केवल मिले ही नहीं बल्कि इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की वहां पाकिस्तान की, और एक नहीं कई बातें कही। भारत को गलत ठहराया, पाकिस्तान को सही ठहराया अपने बयानों पर वहां। तो इस तरह का व्यक्ति जो कि इस तरह की बातें करता हो और उसके हक पे यदि कोई कमान चली जाती है, जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा, मुझे नहीं पता कौन करने वाला है, लेकिन जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं, तो ये पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है लगभग 600 किलोमीटर की सीमाएं, ठीक है, और राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका होती है ऐसे उसमें जो सीमावर्ती राज्य होते हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर से चिंता का ही विषय नहीं है। और इसका जवाब मैं आपको ये कहना चाहता हूं चित्रा जी, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। इसका कोई छोटे मोटे लीडर से इसका खंडन या जवाब नहीं हो सकता। इसका जवाब तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को देना होगा कि जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं, इतने सीनियर लीडर बोल रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आज जो 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें एक ये बात भी है कि कितना अच्छा काम पंजाब का मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर की ओर से किया गया है और उनका मार्गदर्शन
कांग्रेस पार्टी को हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन मार्गदर्शन में जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं, अब कौन सा मार्ग अख्तियार करेगी कांग्रेस पार्टी? उन्होंने कहा है कि सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये तो पाकिस्तान के आदमी हैं। देखिए चित्रा जी, सिद्धू पाकिस्तानी हैं, सिद्धू हिंदुस्तानी हैं, ये तो सारा देश जानता है कि सिद्धू पाकिस्तान के दोस्त हैं या पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जहां तक सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटाने का, तो राजनीति में मुख्यमंत्रियों का बदलना जो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बदला गया है ये, और उन्होंने इस्तीफा देते वक्त जो कहा है कि मुझको अपमानित किया जा रहा था या मैं अपमानित महसूस कर रहा था, ये एक कष्टदायक बात है, नंबर 1। नंबर 2, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के जो भी पीरियड रहा है उसकी तारीफ कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत जी और अजय माकन जी ने की है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नंबर 3, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो ये बात कही है कि सिद्धू बाजवा के दोस्त हैं, जनरल बाजवा के दोस्त हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान के दोस्त हैं, और इससे आगे बढ़ के उन्होंने कहा है कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला, ये एक गंभीर विषय है। मैं इससे बिल्कुल अपनी सहमति व्यक्त करता हूं, ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ये बात अगर मालूम थी कि सिद्धू पाकिस्तान के एजेंट हैं या पाकिस्तान के जनरल बाजवा के दोस्त हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के नजदीकी हैं, तो ये बात उन्होंने क्या कांग्रेस हाईकमान से की? जब उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो ये बात उन्होंने की, और की तो उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया? या उन्होंने उस वक्त नहीं बताई थी जो बात वो आज बता रहे हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। नहीं तो इसमें दो बातें होंगी ना आचार्य जी, एक तो ये होगा कि क्या कैप्टन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और एक या दूसरी बात होगी कि क्या वो फिर गलत बोल रहे हैं। इन दोनों में से तो कोई एक ही बात सही होगी ना। तो जब आप लोगों से चुनाव के दौरान पूछा जाएगा कि सच्चाई क्या है, देश के सामने रखिए आप। नहीं, निश्चित कांग्रेस पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी हाईकमान के सामने और कांग्रेस पार्टी के सामने पूरे देश में एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। बड़ा सवाल नहीं, एक बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हरीश रावत जी, अजय माकन जी कांग्रेस पार्टी हाईकमान के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां गए थे, तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम की तारीफ की है। हाँ। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो सिद्धू के ऊपर हमला किया है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि कांग्रेस हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से पूछना चाहिए और सिद्धू जी से पूछना चाहिए, तब जाके इसका कोई निराकरण हो सकता है। पूछना नहीं चाहिए, इसमें बताना चाहिए देश को कि सच बात क्या है, सच बात क्या है। क्योंकि वास्तव में अगर पाकिस्तान से इस तरह का लिंक जोड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर, तो स्पष्टीकरण आना चाहिए। के शर्मा जी कुछ बोल रहे राघव, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी, शायद मुझे लगता है कि प्रमोद कृष्णन जी उस बात को या तो याद नहीं करना चाह रहे हैं, या जानबूझ के उसको छुपा रहे हैं, या उनके अब संज्ञान में नहीं। जब ये नवजोत सिंह सिद्धू जी जब स्वयं गए थे पाकिस्तान, आपको याद होगा कि उस समय ये विवाद हुआ था और इसका हमने विरोध भी किया था। स्वयं कैप्टन साहब ने आज अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि मैंने स्वयं उनको जाने से मना किया था कि आप मत जाइए। दूसरा, जब वो झप्पी डाले बाजवा को, तो तब भी मैं उनके आने के बाद मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया। और ये सारा इशू जो है राष्ट्रीय, उस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या बयान दिया था? ये कहा था कि मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व, मेरा कैप्टन राष्ट्रीय नेतृत्व से मैंने बात किया। तो ये कहना कि राष्ट्रीय नेतृत्व को, इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को पता नहीं था, ये पूरी तरह से गलत है। राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें सम्मिलित। विरोध तो पहले भी किया था कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू साहब का कि मत लेकर आइए, और उनके पाकिस्तान जाने का भी विरोध किया था उन्होंने। एक बात और देखिए, अपनी बात समाप्त कर देता हूं। देखिए एक बात करके कि जो ये अभी कह रहे हैं कि इनकी क्या भूमिका है। देखिए, पहली बात तो यह कि हाईकमान इस 5-6 महीने से जो विवाद चल रहा है, इसमें स्वयं एक पार्टी है, स्वयं इसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो अपना इंटरव्यू दिया है, ठीक है, रहते हुए उसमें कहा था कैप्टन के अगेंस्ट कि मैंने जब प्रशांत किशोर से बात किया तो उन्होंने कहा अपने हाई कमान से बात करो, और हाई कमान ने मुझे आदेश दिया है कि जाइए, जाकर इनको हटाइए, लड़िए और इनको हटा दीजिए। आचार्य जी, इसमें पूरी तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व का जो सब पता है, राष्ट्रीय नेतृत्व को बोल रहे हैं के शर्मा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी के लिए ये सुनहरा अवसर है कि वो इस अवसर इस आपदा में, कांग्रेस में जो इंटरनल प्रॉब्लम हुई है, संकट का जो थोड़ा समय, इसमें वो अवसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ढूंढिएगा। उनका हमला करना, कांग्रेस हाईकमान पे हमला करना उनका फर्ज भी है, उनका कर्तव्य भी है, उनका दायित्व भी है। लेकिन पाकिस्तान जाने से ही पाकिस्तानी आदमी नहीं होता। पाकिस्तान तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। क्या हम उनकी राष्ट्रभक्ति पे या उनके देशभक्ति पे शक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिद्धू का पाकिस्तान जाना शक नहीं है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो ये कहा है कि जनरल बाजवा की उनसे दोस्ती है, इमरान खान से उनकी दोस्ती है और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं, बल्कि मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से भी कि उनको ये बात अगर मालूम थी तो क्या उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को ये बात बताई? ये एक बड़ा सवाल है। और आज तक उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो नवजोत सिंह सिद्धू को जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तब इस बात को उजागर क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आगे आने वाले वक्त में भी मिलेगा। लेकिन राघव चड्ढा जी, चूंकि मुख्य विपक्षी दल है आप पंजाब में, आप लोगों को तो बैठे बिठाए मतलब दोनों हाथों में लड्डू मिल गया। कांग्रेस पार्टी को घेर रहे थे और अब तो कैप्टन साहब ने ही मुद्दा दे दिया है पाकिस्तान का। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही एक सुसाइड मिशन पे निकली हुई है। उसको तो कौन क्या ही घेर सकता है। वो खुद ही अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और केवल सूबे में नहीं, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस भारत की राजनीति से और खास करके पंजाब की राजनीति से अप्रासंगिक होती जा रही है। लेकिन दुख इस बात का है चित्रा जी, जिस बात की मैं जिक्र भी कर रहा था, कि इस पूरी कवायद में, इस कुर्सी की लड़ाई में जो नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन और 8-10 लोगों के बीच में, इनके कई सारे धड़े हैं, हम तो 2 ही धड़ों की बात करते हैं, आपस में जो चल रही थी, उसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो पंजाब सूबे की आवाम का हुआ है, लोगों का हुआ है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नेंस, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ठप हो गया है। 4.5 साल तो कैप्टन साहब की सरकार ने कोई काम नहीं किया, एक निकम्मी सरकार चलाई। अब इन्हें लग रहा है कि 6 महीने के अंदर जहाज के कप्तान को बदल देंगे तो शायद हमारी जहाज जो है, हमारा टाइटैनिक जहाज है, वो डूबने से बच जाए। जब आपके जहाज में वादा खिलाफी की जंग लगी हो, आपके पुर्जे में दलाली और भ्रष्टाचार हो, और आपने गुटका साहब की कसम खाकर ये कहा हम नशा खत्म करेंगे, नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब इतनी वादा खिलाफी हो गई, जब पानी नाक के ऊपर निकल गया, तो कप्तान बदलने से जहाज डूबने से नहीं बचा सकते। आपको जहाज बदलना पड़ेगा। अब जहाज ही बदला जाएगा। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, मैं इसलिए नहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं और पार्टी की ओर से पंजाब की को इंचार्ज के तौर पे, सह प्रभारी के तौर पे सूबे में काम कर रहा हूं, बट इसलिए भी एक पंजाबी होने के नाते, एक देश का जागरूक मतदाता होने के नाते, पंजाब के लोग इस समय पूरा मन बना चुके हैं कि अकाली दल को तो देख चुके हैं, इन्होंने तो 10 साल हमें लूटा, कोई एक चीज नहीं, रेता बजरी से लेकर केबल टीवी तक जिसमें माफिया कर घोटाला ना किया हो, इनको तो हम अब दूर से भी नहीं छुएंगे। कांग्रेस पार्टी से इनको उम्मीदें थी लोगों को, इसीलिए कैप्टन साहब की सरकार बनाई। लेकिन 4.5 साल में वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार की चरम पे आकर कैप्टन साहब ने भी इस जहाज को छोड़ दिया। अब लोगों की उम्मीद चित्रा जी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पर है। वो नजरें गड़ाए बैठे हैं कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने जिस हिसाब से बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य में दिल्ली में क्रांति लाई, वो कह रहे हैं केजरीवाल मॉडल ही चलेगा पंजाब में। परविंदर सेठी जी, आपको देख लिया है कमान लेकर। और बॉर्डर, मैं एक बॉर्डर स्टेट की बस चित्रा जी आखिरी चीज जोड़ दूं, जो कैप्टन साहब का बयान आया, हम आम आदमी पार्टी वाले अमन, प्यार, शांति और भाईचारे का पैगाम लेके लोगों के बीच जाते हैं। हम चाहते हैं कि सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव पंजाब का बना रहे, उससे कोई छेड़खानी ना हो, और जो छेड़खानी करेगा हम उसके खिलाफ खड़े हैं। परविंदर सेठी जी, जवाब दीजिए। शिरोमणि अकाली दल को भी वो घेर रहे हैं, कह रहे हैं उनको भी मौका देकर देख लिया है पंजाब की जनता ने। इस बात का फैसला तो देश की, पंजाब की जो जनता है वो करेगी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हर पार्टी उसकी एक विचारधारा होती है, पार्टी हमेशा विचारधारा के ऊपर चलती है। आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए वो जो भी नेता होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अकाली दल का, उनको अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं या खरीद फरोख्त करते हैं। इस तरह की राजनीति से देखिए पंजाब के लोगों में, देश के लोगों में एक गलत मैसेज आता है। उसी प्रकार मैं कांग्रेस की बात करता हूं कि ये कांग्रेस का एक इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन जब आप एक प्रेशर पॉलिटिक्स करते हो, पब्लिक स्टेटमेंट देते हो, अपनी पार्टी को ब्लैकमेल करते हो, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी के अंदर होता है, लेकिन वो बंद कमरे के अंदर तय होता है। अभी आप देखिए, अभी कैप्टन साहब रिजाइन दे के आए हैं और वहां पे जो विधानसभा के जितने एमएलए हैं वो पार्टी प्रधान से कह रहे हैं जी आप हमारा नया सीएम चुनिए,
अभी तो उनका जो इस्तीफा है वो अप्रूव भी नहीं हुआ। और ये जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं उस पर क्या है आप लोगों का टेक? वो कह रहे हैं कि सिद्धू पाकिस्तान के आदमी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन मैं सच्चाई की बात करना चाहता हूँ, सच की बात करना चाहता हूँ। सिद्धू साहब के अंदर 1000 नुक्स हो सकते हैं। सिद्धू साहब अगर पाकिस्तान गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी से परमिशन लेके गए हैं, और सुषमा स्वराज जी ने पर्सनली उनको फोन करके कहा, सिद्धू साहब आपका जो वहां जाने का वीजा वो अप्रूव हो गया, सरकार ने सहमति दे दी है। अगर उन्होंने बाजवा के साथ गले मिले हैं, सारे देश के अंदर रोष था, हर हिंदुस्तानी के मन के अंदर रोष था। ये उनकी गलती हो सकती है, उनकी बेवकूफी हो सकती है, लेकिन उनको देशभक्ति के ऊपर सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसको देश निपटेगा। लेकिन नहीं, वो देशभक्त हैं वो या पाकिस्तान के आदमी हैं? शिरोमणि अकाली दल कैप्टन के साथ है या आपको लग रहा है कि नहीं, मैं छीटाकशी में विश्वास नहीं करता, आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता, मैं सच्चाई की बात करता हूं। अगर कोई इस तरह का, देखिए, घटियापन की भी एक सीमा होती है। हमारी विचारधारा अलग है, हमारे विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन हमारा एक ही मोटिव है, हमारे देश की डेवलपमेंट हो, पंजाब की डेवलपमेंट हो। अरे मैंने आपसे सवाल पूछा कि कैप्टन ने जो कहा है फिर वो गलत है, आपकी बातों से यही साबित होता है? तो देखिए, वो अपमानित हुए हैं। उनका इतने बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता जो है, उनको रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो आघात हुए हैं, और इस सारे जितने भी कार्यक्रम है, इसके जो मुख्य हैं वो सिद्धू साहब हैं। सिद्धू साहब ने ये बड़ा दिलचस्प है, शिरोमणि अकाली दल को नवजोत सिंह सिद्धू देशभक्त दिखाई देते हैं, और कांग्रेस पार्टी के बड़े बुजुर्ग नेता को वो पाकिस्तान के आदमी दिखाई देते हैं। ये पंजाब की राजनीति। बहुत अच्छा से पंकज शर्मा जी, एक आपका कमेंट लेना चाहूंगी। जो स्थिति पैदा कर दी है कैप्टन साहब ने पंजाब के भीतर, अब कांग्रेस के लिए तो मुश्किल बढ़ जाएगी। हालांकि शिरोमणि अकाली दल जो कह रही है वो भी आप सुन रहे हैं, लेकिन आम जनता तो पूछेगी कि बताइए पाकिस्तान के हैं या फिर नहीं है, और कैप्टन इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? बहुत धन्यवाद आपका कि आपको मेरे कमेंट की याद आई। ये देखिए, बेकार की बहस हो रही है। न सिद्धू एंटी नेशनल है, न कैप्टन अमरिंदर सिंह एंटी नेशनल है। इस देश में कोई ये नहीं कह सकता कि सिद्धू एंटी नेशनल है। इस देश में कोई ये भी नहीं कह सकता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एंटी नेशनल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, इन सबको मौका मिल गया है। कैप्टन साहब ने ये कहा कि ये आदमी पाकिस्तान से मिला हुआ है। उनके कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि पंजाब एक सरहदी सूबा है, और इस सूबे की कमान अगर किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाती है जिसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के सेना के, फौज के कुछ अफसरों से व्यक्तिगत किस्म के ताल्लुकात हैं, तो शायद ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मसला हो सकता है। इसलिए अगर कांग्रेस सिद्धू को अपना चेहरा बनाएगी मुख्यमंत्री पद का, तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको दोबारा सुनाऊंगी कैप्टन अमरिंदर की ओर से जो कुछ कहा गया है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से इसके संबंध है, इसलिए अगर इसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो मैं विरोध करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए फिर खतरा पैदा हो जाएगा। पंकज शर्मा जी, प्रहार कर दिया है कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू पर, चुन कर हमला किया है सिद्धू पर, यानी कि एक तरह से साफ कर दिया है कि अगर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहूंगा तो तुमको भी नहीं रहने दूंगा। लेकिन बात यहां से कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के दोस्त हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा के करीबी हैं, बाजवा इमरान के साथ हैं नवजोत सिंह सिद्धू। चुन कर हमला करते हुए दिखाई दिए। सिद्धू सीएम बने तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएंगे, पंजाब के लिए विनाश साबित होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। ये तमाम बातें कैप्टन अमरिंदर की ओर से तब कही गई हैं जब उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, और उसके बाद लगातार वो इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। क्या कुछ कहा गया है? चूंकि अब तो कार्यवाहक सीएम बन चुके हैं वो, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जरा सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूं। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम।
बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल AK-47 AK-57 सब कुछ आ जाता है, RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग, ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग बिग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा मसला है और मैं इसका विरोध करूंगा। पंकज शर्मा जी, अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। हेडलाइन पर जाने के पहले आपने सवाल उठाया था कि तमाम बातें बेमानी साबित हो जाती हैं और इस तरह की तो कोई बात ही नहीं कही। अब तो सुन लिया ना आपने, क्या बोलेंगे आप? उन्होंने कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और मैं इसका विरोध करूंगा। पंकज शर्मा जी, और ये बातें कोई बीजेपी, आम आदमी पार्टी या शिरोमणि अकाली दल के नेता की ओर से नहीं कही गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उनकी ओर से यह बात निकलकर सामने आई है। चलिए, पंकज शर्मा जी तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे इसी पर। के शर्मा जी बोलिए आप। देखिए, पंकज शर्मा हो या फिर शिरोमणि अकाली दल के आपके पुराने सहयोगी हो, वो कह रहे हैं कि सिद्धू जी की देशभक्ति पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। देखिए चित्रा जी, मैं एक चीज कह रहा हूँ, अभी मैं आचार्य प्रमोद जी को भी सुन रहा था, पंकज शर्मा जी को भी सुना। किसने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान? सेठी साहब आ रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार के शर्मा जी की बात हो जाए। और हाँ। अकाली दल के नेता भी कह रहे थे। हाँ। किसी ने ये बसवर्ड तो यूज ही नहीं किया कि वो पाकिस्तानी है। सब जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो हिंदुस्तानी है, इसमें कोई तुहमत नहीं है। पर उनकी हरकतें जो थी वो क्या थी, प्रश्न इस पर है। प्रश्न इस पे थोड़ी ना है किसने कहा कि वो पाकिस्तानी है। वो तो पटियाला में, मेरी जानकारी के अनुसार पटियाला का ही पैदा हुए हैं, भारत के ही हैं। तो इसमें लेकिन अकाली दल भी यदि समर्थन में खड़ा है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस पर कि उनको भी शायद इस बात को लेकर जो कैप्टन साहब कह रहे हैं। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण मसला है जो प्रमोद कृष्ण जी ने भी कहा कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला कैसे बन जाता है। हाँ। क्योंकि आप वहां पर जाकर केवल झप्पियां नहीं डालते। आप देखिए, क्रिकेट की मित्रता अलग हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं, उस मित्रता पर कोई वो नहीं, पर राजनीतिक क्षेत्र में जब देश की सुरक्षा का मसला हो तब आपकी मित्रता बड़ी है या देश की सुरक्षा? आप जाकर वहां पर प्रशंसा करते हैं जो भारत के जो है सैनिकों पर, बॉर्डर पर इस पे हमला कर रहा है, जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। तो ये प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न। इसलिए मैंने कहा कि इसका खंडन, इस पर कोई सफाई किसी अन्य स्तर से नहीं आ सकता, क्योंकि कैप्टन साहब जैसे व्यक्ति ने सीधे सीधे संबोधित किया है सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को। बिल्कुल, आचार्य जी आप जवाब दीजिएगा। सेठी साहब की एक प्रतिक्रिया मैं जल्दी से ले लेती हूँ। बहुत आवश्यक है। ठीक है सेठी साहब, स्पष्टता आनी चाहिए। आपने सुन लिया होगा कैप्टन अमरिंदर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं वो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, देशभक्त हैं और कैप्टन ने जो कुछ कहा है वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने किसी चीज की आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कल तक वो साथ में थे, सब कुछ साथ में था, आज अचानक इतना बड़ा एपिसोड हो गया। आपको किसी को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जो देश की सुरक्षा का मामला, वो सबसे बड़ा मामला, उसको सरकार देखेगी, लेकिन जो भी चीजें हैं वो सारे देश के सामने हैं। लेकिन हम अपने जो निजी खुंदक की वजह से किसी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दे, वो भी ठीक नहीं। चाहे हमारी आपस में जितनी मर्जी प्रतिशत, हम 10 सेकंड नहीं, आपका तो काम है हर किसी को। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारा देश चोर है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप जो बोल रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है ना, हमने थोड़ी ना कहा, किसान भी कांग्रेस की अकाली दल कल तक तो अकाली दल बड़ा भाई था, आज अकाली दल अलग हो गया, तो आप आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। आज आपने ये बात पहली बार बोली है ना, मिनट के अंदर आप पहली बार ये बात आप बोल रहे हैं। आपको सिरसा जी, आपको सुखविंदर जी का बयान नहीं याद, आपको आपके नेता का बयान आपसे अलग हो रहे हैं। आप सुखविंदर सिंह बादल का बयान आपके से अलग है, इसमें वो बोलता है आप अलग बोल रहे हैं। बीच में क्या बोलता है, क्या कॉन्टेक्ट नहीं था,
आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आप भारत के बीच बोलते आप अलग ले गए, ये आपकी तहजीब है। आप अपनी पार्टी की लाइन से अलग बोल रहे हैं, ये मैं आपको कह रहा हूं। आप का कारण नहीं बता, जब आपका वक्ता कोई नहीं बोलता, आप हर एक के वक्त में बोलते हैं। ये कहाँ की सभ्यता कर रहे हैं, इसलिए बोल दिया मैंने बीच में, क्योंकि आप जो है अलग बात आप ले गए। पार्टी के प्रवक्ताओं का, क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट तो है नहीं, वो हर एक के बीच में बोलते हैं, हर एक प्रवक्ता के बीच में बोलते हैं। ये दर्शाता है इनकी देश के प्रति इन्होंने जो इकोनॉमी का बुरा हाल करा, देश का बुरा हाल करा, किसानों का बुरा हाल करा, इसके लिए आज आपके पास कल आपको जनता आप लोगों को मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त खुद हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पंजाब के, लाइव जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के आदमी हैं, वो सीधे जुड़े हुए हैं और अगर उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाती है तो फिर आप इसका विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपकी ये पर्सनल खुंदक है, जिसके बाद आपने सिद्धू को लेकर ये बातें कही हैं। चलो तो जो मर्जी है, जो लोग आपको बता रहे हैं, जो मर्जी कहें, मैं जानता हूं उस लड़के को। और आप ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं, हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी इतनी उसकी प्रेज की, जहाँ तकरीर कर रहा था, इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। सो दीज आर थिंग्स एंड एवरी डे, रोज उसके आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं, हेरोइन आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही जो पाकिस्तान के साथ हमारा विरोध है। और इस बात पे अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। कैप्टन साहब, अब अगला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पहले जब पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जा रहा था या कांग्रेस पार्टी के भीतर जब शामिल कराया जा रहा था, उस दौरान आपने ये तमाम बातें सोनिया गांधी से, कांग्रेस आला कमान से क्या कही थी कि दरअसल इनकी नजदीकियां हैं पाकिस्तान से और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? आपने टेलीविजन को तो आप देखा करो, आपकी सबकी स्क्रीनों पे मैंने ये बताया हुआ था और मैंने अपोज किया था इसको जब ये बना रहे हैं पीसीसी का प्रेसिडेंट। आपको ये नहीं मालूम कि मैंने अपोज किया उसको? और मैंने कहा था, उसके बाद मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी मिला हूं और मैंने क्या जिस तरीके से आज काम चल रहा है और उसको बना दिया, वो इधर को लेके जा रहा है पंजाब को और मैं उधर को लेके जा रहा हूं, देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन। आज से 3-4 हफ्ते पहले मैं मिला था, वहाँ जनरल सेक्रेटरी हमारे थे और ये थे अपने आप थे ये मिस्टर और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और मैंने कहा इससे बेटर है कि आप मुझे रिलीव कर दो और किसी और को डाल दो उधर, पर उन्होंने कहा नहीं आपको रहना है। तो मैं कहा ठीक है मैं रहूँगा। तो ये जो हुआ है ये तो कल रात से हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ, किसने किया और कैसे किया, ठीक है कोई बात नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर किसका हाथ है? अगर इतनी बड़ी बातें आपने कांग्रेस आला कमान को बताई और आपकी बातों को दरकिनार कर दिया गया, किसका हाथ है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कि आपकी बातों को सिरे से खारिज करते हुए उनको न सिर्फ शामिल कराया गया बल्कि अध्यक्ष की कमान भी दी गई? जर्नलिस्ट जी क्या देखिए, आप हो जर्नलिस्ट, आप पता करो दिल्ली में कौन इसके पीछे है, कौन हु इज बिहाइंड दिस पर्सन एंड व्हाई इज ही बीन सेंट हियर, व्हाट इज ऐसी, क्या मैं कैसे कह सकता हूँ? जिस पार्टी से आप इतने सालों से जुड़े रहे हैं कैप्टन साहब, लीडरशिप को मैंने उनको मैंने को बता दिया था उनको कि दिस मैन इज अ रॉन्ग चॉइस एंड दिस मैन इज कंप्लीटली विल डिस्ट्रॉय द पार्टी एंड ऑल्सो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी हमारे इसके साथ। अगर इतनी सारी समस्याएं हैं उसके बावजूद फिर कांग्रेस पार्टी सिद्धू को लेकर इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है? उनको लीडरशिप को पूछो, मुझे क्यों पूछ रहा?
आज वो मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए जब अजय माकन और हरीश रावत मीडिया कैमरों के सामने थे। प्रस्ताव पास किया गया है आपको लेकर भी कि आपका मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी को आगे भी मिलता रहेगा और दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। हाँ, वो तो करें, वो तो करते हैं कि ऐसे हमारा तो सिस्टम ही यही है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन हम डालते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट विल डिसाइड, एंड वो एक रेजोल्यूशन लाइन का रेजोल्यूशन डाल दिया उन्होंने। अब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला करना है किसी को बनाना है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि अगर सिद्धू इज मेड द फेस ऑफ द कांग्रेस फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। आप इतने सीनियर लीडर हैं पंजाब के। कैप्टन साहब, आज सुबह आपकी बात हुई है सोनिया गांधी से, फोन पर क्या बातचीत हुई? देश अब आपसे ये जानना चाहता है, पंजाब के लोग भी जानना चाहते हैं, और किस बात पर उन्होंने आपको सॉरी कहा? कुछ बातचीत नहीं, मैं बताता हूं आपको कैसे हुई। उन्होंने मुझे रिंग किया, मैं नहीं था। जब मैं वापस आया मैंने देखा कि उसमें मिस्ड कॉल है, सो मैंने उनको रिंग किया। मैं क्या, उन्होंने उठाया तो शी सेज अमरिंदर this is, I said, ma'am, what is this going on, this CLP? She says, well, we have to look at it. So I said, ma'am, then I will resign. ये तो लग रहा है कि मुझे resign है. She says, okay, you can resign. I said, that's fine, I'll resign. And मैंने बस इतना ही कहा. Then she just said, sorry, Amrinder. So I said, that's fine, that's nothing, that's okay. आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें कुल 78 विधायक शामिल थे। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? अरे कोई बाहर होंगे, कोई कहीं होंगे, हमारे 84 हैं। हाँ। कहीं होंगे अपने हलकों में, कहीं कहीं होंगे। ऐसी नहीं है, कोई बगावत नहीं है उधर। मेरे पास इधर बैठे थे इतने लोग। मैं जब जा रहा था अपना रेजिग्नेशन देने राज भवन 4:15 बजे, मैं उनको बोला कि आप जाओ अपने पीसीसी को अटेंड करो। जी, चूंकि सिद्धू को आपने नकार दिया है, अब इसी के साथ अगला सवाल यह, चूंकि 9.5 सालों तक आपने पंजाब की कमान संभाली है, मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? नहीं, मेरे पास क्या जी, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन पंजाब के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर से? वो मेरा काम नहीं है, वो दैट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है जिसको बनाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू को नहीं। आई विल अपोज सिद्धू। और अगर सिद्धू को बना दिया तब आप क्या करेंगे कैप्टन साहब? तो मैं अपोज करूंगा। मैंने कह दिया एक बार, क्या मेरा कह लिया 10वीं आपकी मेरी इंटरव्यू है आज, सब चैनल कर रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूं सब कहीं। आई विल अपोज, आई विल नॉट टेक इट। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी क्या फैसला ऐसी हालत में आप कर सकते हैं? क्या चीज? अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अहम जिम्मेदारी दे दी जाती है पंजाब को लेकर। देखिए, पार्टी वो अपने पार्टी में जो मर्जी करे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है। लेकिन जहां तक नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का फैसला है, दैट बिकम्स अ केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एंड बिकॉज वी हैव, हमारा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका, एंड वहाँ हमारा और देश का बॉर्डर, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इज द सेम। एंड मैं जानता हूँ इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि आई विल नेवर अलाउ इट। इट इज नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। तो फिर आपको मुख्यमंत्री रहते हुए उसी समय, आपने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष जब उनको बनाया गया तो उसी समय बिल्कुल आपकी ओर से मना कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप हैं कैप्टन साहब कि पंजाब पाकिस्तानी आला कमान के क्लोज है वो, तो ये अपने गंभीर आरोप हो, जो मर्जी आप इसको कहो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैंने इसको अच्छी तरह, आई हैव पब्लिकली मैंने कहा है, आपके टेलीविजन कैमरास को कहा है, कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान गया है, ये जो कर रहा है, ये जो जनरल बाजवा को जप्ती डाल रहा है, जो कुछ हमारे जवान मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, ये सब बातें मैं कह चुका हूँ। अब गंभीर हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू। एज फार एज आई एम कंसर्न, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड एनीवन कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा तो आई विल अपोज हिम। अब अगला सवाल सीधा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी पीसीसी में। ठीक है सर। कैप्टन साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, आपने कहा कि भविष्य के लिए आपके विकल्प खुले हुए हैं, आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला ले सकते हैं। इसके जरिए क्या संकेत समझे जाएं? भविष्य के लिए किन विकल्पों की आप बात कर रहे हैं? क्या आपने कहा कि ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं,
आपके पास ऑप्शन फ्यूचर को लेकर खुले हुए हैं, तो इसके जरिए क्या संकेत समझे जाएं? क्योंकि एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद आप शिरोमणि अकाली दल में भी रहे थे, उसके बाद 1998 में बाद में आपने कांग्रेस पार्टी लगेगा कि कौन आएगा, कौन who has got to come as chief minister candidate for the Congress party, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आदमी नहीं, मैं आई एम गोइंग टू पोज हिम बिकॉज ऑफ माई रीजंस। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि आदमी कैसा है कैसा नहीं है। मैंने इसको बहुत देर से, मैं तो 3 साल की उम्र से जानता हूँ इसको, पटियाले का लड़का है। सो नोबडी कैन टेल मी व्हाट इज मिस्टर सिद्धू, आई नो मिस्टर सिद्धू। आपकी बातों से ये बात समझ में आ रही है कैप्टन साहब कि दरअसल आपकी अगर आपको इस्तीफा देना पड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल नवजोत सिंह सिद्धू का ही है। नो, नवजोत सिद्धू का रोल नहीं है इसमें कुछ। ये था दिस वाई दिस पीसीसी वाज को, देखो 3 बार आप बना रहे हो, पहले दिल्ली बना रहे हो, फिर सेकंड टाइम दिल्ली बना रहे हो टू फाइंड आउट कि गवर्नमेंट ठीक चल रही है, चीफ मिनिस्टर ठीक चल रहा है, फिर तीसरी बार आप CLP लीड आज मीटिंग बनाई है। मैं CLP का लीडर हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे तो 8 बजे सुबह पता लगा कि रात सबको रिंग कर दिए कि CLP की मीटिंग है एंड CLP मीटिंग, दैट इज, वो है ह्यूमिलिएशन, दैट्स कॉल्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एंड देयरफॉर अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आई फील ह्यूमिलिएटेड एंड आई डोंट हैव एनी राइट टू स्टे हियर। मैं क्यों रहूं अगर मेरे पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं। कांग्रेस पार्टी में, चूंकि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी में आखिर वो कौन है जो आपको बार बार इस तरह से अपमानित कर रहा था? आप पता करो, आप है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैं कैसे बताऊं आपको? यू फाइंड आउट कौन मुझे अपोज कर रहा है वहां। अब आगे आप क्या करेंगे? और साथ ही 6 महीने के बाद पंजाब में इलेक्शन होने हैं, तो कांग्रेस के भीतर वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, ऐसे में तो बड़ी चुनौती हो जाएगी सरकार को रिपीट करना। मुझे नहीं मालूम, अबाउट आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, दिस इज फॉर जो स्ट्रेटजी बनाते हैं दिल्ली में, वो सोचें इस बातों को। मुझे तो सिर्फ मालूम है कि मेरा स्टेट है और मेरा देश है और मेरा ये बॉर्डर है, और मैं इस बॉर्डर को, दिस स्टेट को मैं वो नहीं बनने देना जो 1984 से पहले था या 1984 से बाद था। देयर हैज बीन लॉट ऑफ पीपल, 35,000 पंजाबी मरे हैं इधर। आप जानते हो कि कितने मरे हैं ड्यूरिंग दैट ट्रबल टाइम? 35,000 लोग मरे हैं इधर, 1700 पुलिस वाले मरे हैं इधर। आई एम नॉट गोइंग टू लेट पंजाब गो दैट वे अगेन, बिकॉज पाकिस्तान यही कर रहा है। हथियार रोज आ रहे हैं, कितने हम पकड़ लिए? हमने तो पकड़े बहुत है ना, पर कितने नहीं पकड़े, वो कहाँ गए? बिल्कुल, किसके हाथ में है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ थिंग टू टेक लाइटली। ये लाइटली नहीं ले सकते आप। तो अब अगर मैंने एक ड्रोन फेंक लिया या पकड़ लिया, 3 ड्रोन निकल गए, किसी के हाथ में तो है वेपन्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही जा रही है कि अगर पंजाब के भीतर इस तरह की स्थिति है तो उसको रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लंबी सीमा पाकिस्तान को छूती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, क्योंकि 6 महीने का वक्त ही बाकी है अब पंजाब के इलेक्शन में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिसको भी चेहरा बनाती है, अगर सिद्धू नहीं होंगे कोई और चेहरा होगा, तो क्या कांग्रेस के लिए आप प्रचार प्रसार करते हुए, वोट मांगते हुए दिखाई देंगे पंजाब में? दैट इज ओके, नोबडी, हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट। क्वेश्चन इज नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी सब तो नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ या थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वो और लोग नहीं है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। आई कंसिडर हिम थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। कैप्टन साहब, तब तो ये बहुत गंभीर मसला है। कह चुका हूँ, बिल्कुल सर, आप ये कई बार कह चुके हैं। तो पंजाब की जनता, आप भी जब प्रचार के लिए जाएंगे तो आपसे ये पूछेगी कि अगर एक आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसको अपनी पार्टी का अध्यक्ष आपने क्यों बनाया? नहीं बनाना चाहिए था, मैं तो यही कह रहा हूं कि नहीं बनाना चाहिए था। मैंने अपोज किया उस टाइम, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी कहा कि नहीं बनाना चाहिए इसको, ही इज नॉट सुटेबल टू बी पीसीसी प्रेसिडेंट। तो पहली बार नहीं मैं कह रहा हूं, मैं तो पहले मैं कह चुका हूं। आप अगला चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरा पंजाब सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं जब मेरा पंजाब सुरक्षित होगा और मैं समझता हूं कि बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, मेरी नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, मेरा देश सिक्योर है, मैं लड़ूंगा। ये क्या बात है, उम्र होती है, उम्र कोई बात नहीं है। उम्र अगर अपने देश पे और अपने स्टेट पे आप और कुछ टाइम दे दो और अपनी लाइफ में से, आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी टू डू सो।
तो आपसे उम्र की बातें किसने कही कि आपकी उम्र हो गई है और आप इस्तीफा दे दीजिए? अब किसी ने नहीं बोला, किसने बोला? मैं तो आपको अपने आप यूनिलैटरली आपको बोल रहा हूं कि अगर ये बात किसी के दिमाग में है तो ये है शायद यंगर प्रोफाइल चाहे होंगे लोग, मुझे क्या मालूम है, आई डोंट नो। मुझे आप ऐसे सवाल पूछते हो जो पूछना चाहिए से कांग्रेस लीडरशिप से, उनसे पूछो। एक छोटे छोटे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कैप्टन साहब, चूंकि जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है सिद्धू को, ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी न सिर्फ पंजाब में बल्कि देश के दूसरे भी राज्यों में, तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आखिर ये नेता क्या कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इससे तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है, तो फिर लीडरशिप को सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा लीडरशिप को। लीडरशिप सोचती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हरीश रावत और अजय माकन के अलावा फ्रेम में सिद्धू नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, तो उसका संकेत तो साफ है। फिर मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। दिस इज फॉर द लीडरशिप टू स्पीक। जितनी उनसे पूछना उनसे पूछ लो। आई कांट गिव यू आंसर फॉर दैट। मैं तो सिर्फ कर रहा हूं कि जहां तक मेरी ड्यूटी है मैं निभाऊंगा। आपने 92% तक मैनिफेस्टो में किए गए वायदों को पूरा किया, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। आपने कहा उसके इतर भी पंजाब को आगे ले जाने के लिए आपकी ओर से तमाम काम किए गए हैं। इन सब के बावजूद आपको अगर हटा दिया गया तो इसके पीछे की बड़ी वजह कैप्टन अमरिंदर को क्या नजर आती है? आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो नेता हैं, उनको आप क्या बताएंगे? आप जरा अपने आप को करेक्ट करें, पहले करेक्ट करें। मुझे हटाया नहीं गया, मैंने अपने आप को ह्यूमिलिएट फील किया और मैंने अपने आप रेजिग्नेशन दे दी। ठीक है सर, बिल्कुल। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द डिफरेंस। आई डिड नॉट लाइक द वे आई वाज बीइंग लुक्ड आफ्टर। जो दो बार दिल्ली में मीटिंग करो, एक बार इधर करो, दिस शोज नो कॉन्फिडेंस इन योर चीफ मिनिस्टर। अगर नो कॉन्फिडेंस है तो मुझे ह्यूमिलिएशन है, एंड आई डोंट फील। यही बात है, मैंने जो बात कही। तो आपने जब इस्तीफा देने की बात कही सोनिया गांधी से, तो उन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की कि आप मान जाइए, आपके नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे आज दोपहर 4:30 बजे तक। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक है, जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता है। लेकिन अपने आप में उनकी ओर से साफ कहा गया है कि बिना मेरी जानकारी के अगर पीएलसी की बैठक बुलाई जाती है तो यकीनन इससे मुझे तकलीफ होगी और इसी वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया है। मेरे इस्तीफे के पीछे सिर्फ 2 वजह नहीं है, यह भी कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। सीएलपी मीटिंग की मुझे जानकारी ही नहीं थी। 2 महीने में 3 बार सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाती है, यानी कि मुझे अपमानित किया जाता है। हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, अगर किसी और को चेहरा बनाया गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिद्धू को चेहरा बनाया गया तो फिर मैं पुरजोर विरोध करूंगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बातें कैप्टन अमरिंदर कहते हुए आज तक से नजर आए।